हेलो एवरीवन। इंडिया में कोई भी ऐसा एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जो कि गवर्न करे इश्यूज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और सक्सेशन। और यही कारण है कि जब भी इस तरीके का कोई भी इशू कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट को देखने पड़ते हैं उस रिलीजन के पर्सनल लॉज। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग केस आया बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। नेम ऑफ द केस इज फिजा एंड अनादर वर्सेस स्टेट। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक गर्ल जिसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, शी हैज़ द राइट टू मैरी विदाउट द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स एंड ऑल्सो द राइट टू रिसाइड विद हर हस्बैंड इवन दो शी इज़ अ माइनर एंड बिलो द एज ऑफ 18। और ये केस में ये ऑब्जर्वेशन दी थी बाय जस्टिस जसमीत सिंह। उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो अलाउ करता है वुमेन को, दो वो 18 साल से कम की हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्यूबर्टी अटेन कर ली है तो मुस्लिम लॉ के अंदर उन्हें एज एन एडल्ट माना जाएगा और वो अपनी मर्जी से बिना पेरेंट्स के कंसेंट के शादी कर सकती है। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस के अंदर ये जो प्ली थी वो किसने करी थी? इस कपल ने करी थी जिन्होंने इसी साल मार्च के अंदर शादी की थी। और गर्ल का ये कहना था दैट शी वॉज रेगुलरली बीइंग बीटन बाय हर पेरेंट्स और वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड के साथ भागी थी। जब इस गर्ल का मेडिकल चेकअप हुआ तो ये भी पाया गया दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। गर्ल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने केस किया अंडर पॉक्सो विच स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि जो पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव है वो इस केस में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पॉक्सो का अकॉर्डिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑफ टेंडर एज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ और मॉलेस्टेशन। लेकिन ये जो केस है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कपल हैं उन्होंने मुस्लिम लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिचुअल्स से शादी की थी, वो लीगली वैलिड है, अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं। और इसीलिए कोर्ट का ये कहना है कि जो पॉक्सो के जो प्रोविजंस हैं वो ये केस अट्रैक्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि क्योंकि ये लोग लॉफुली लीगली वैलिड है, दे कैन नॉट बी डिनाइड द कंपनी ऑफ ईच अदर विच इज़ द एसेंस ऑफ द मैरिज। सो इन टुडेज वीडियो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ मुस्लिम मैरिज। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरा वीडियो लास्ट तक देखेगा ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि मुस्लिम मैरिज होती कैसे। मुस्लिम मैरिज को हम कॉमनली निकाह भी कहते हैं। अगर निकाह का लिटरल मीनिंग समझें तो निकाह का लिटरल मीनिंग होता है फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। नाउ निकाह का सिर्फ ये एक मतलब नहीं होता है, साथ ही साथ हम मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज भी कहते हैं। मुस्लिम मैरिज और हिंदू मैरिज का अगर कंपैरिजन करें तो ये टोटली डिफरेंट है। हिंदू मैरिज में मैरिज को एज अ सेक्रामेंट माना जाता है, जबकि मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज माना जाता है। सो इसके जो भी असेंशियल्स हैं मुस्लिम मैरिज के वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। जैसे अगर हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन टू पार्टीज तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? आप प्रपोजल देते हो, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, विटनेसेस होते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी यही सब असेंशियल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला असेंशियल क्या होता है? प्रपोजल का, जिसे हम इजब कहते हैं। यानी आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल देगी, इजब देगी दैट दे वांट टू मैरी द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी उसे अगर एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेंस यानी अगर वो कबूल करते हैं कि हाँ वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो जो है वो शादी मानी जाएगी। अब ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है वो किसी कंसिडरेशन के लिए होता है और इसी कंसिडरेशन को हम कहते हैं महर। इस महर के बारे में मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है वो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि किसी ने फ़ोन पे कह दिया कि हाँ मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, ना ही कोई इंसान ये कहे कि आई विल मैरी हर टू यू आफ्टर 2 months। नहीं, ये भी शादी नहीं की जाएगी। ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है वो एट द सेम टाइम होना चाहिए, एट द सेम प्लेस होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों जो पार्टीज़ हैं, ये दोनों ही पार्टीज़ जो होनी है सेम होनी चाहिए और साथ साथ एडल्ट होनी चाहिए। अगर हम मुस्लिम मैरिज की बात करें तो यहाँ एडल्ट का मतलब है कि दोनों ही पार्टीज़ ने प्यूबर्टी अटेन कर ली है और उसी के बाद उन्हें एडल्ट मान लिया जाएगा। साथ ही साथ जब ये शादी हो रही है तो यहाँ पे विटनेसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटनेसेस प्रेजेंट हैं तभी इस शादी को जो है सही माना जाएगा, एक वैलिड मैरिज माना जाएगा। और मुस्लिम मैरिज में और किसी तरीके की रिलीजियस सेरेमनी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मैरिज होती है वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होती है और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के पैरामीटर्स पे चलती है। अब हम बात करेंगे मेहर की, जो कि कंसिडरेशन होती है इन अ मुस्लिम मैरिज। सो मेहर इज़ द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन द पार्टीज़, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मनी के, गुड्स में। मेहर जो है ज़रूरी नहीं है कि उसी समय दी जाए, शादी के समय ही दी जाए, वो बाद में भी दी जा सकती है। सो ईदर इट कैन बी गिवन एट दैट टाइम और इट कैन बी गिवन इन फ्यूचर। जैसे अगर वो उसी समय दी जा रही है तो उसे हम कहेंगे मुअज्जल, यानी जो अमाउंट है मेहर का वो दिया जाएगा बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। या फिर दूसरा होता है मुवज्जल। मुवज्जल यानी जहाँ पर जो है उसी समय मेहर का अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि ये डिसाइड होगा कि वो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे वाइफ को मिलेगा बाय द हस्बैंड, या फिर जब कभी अगर ये मैरिज डिसॉल्व होगी तब मिलेगा। सो मेहर इज़ द कंसिडरेशन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मुस्लिम मैरिज। अगर हम बात करें विटनेसेस की मुस्लिम मैरिज में, 2 विटनेसेस का होना बहुत ज़रूरी है। या तो दोनों विटनेसेस जो हैं वो मैन हो सकते हैं, या फिर एक मैन हो सकती है और 2 वुमेन हो सकते हैं ना, लेकिन सिर्फ वुमेन एज अ विटनेस किसी भी शादी में नहीं हो सकती। So these are the few requirements that needs to be fulfilled to do a valid Muslim marriage। जब इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा तभी हम कहेंगे कि एक वैलिड मुस्लिम मैरिज हुई। So I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.